हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इमैनुअल कांट, हमबोल्ट और रिटर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है जर्मन भूगोलवेत्ताओं में हम देखेंगे रिchthofen के बारे में देखेंगे। रिchthofen महोदय के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, रिchthofen महोदय रिchthofen कब आए थे? 1837 से लेके 1905 में आए थे। क्यों? रिchthofen महोदय। ठीक है, रिchthofen महोदय यह जो है जर्मन भूगोलवेत्ता कैसे हैं? रिchthofen महोदय कहते हैं यह जर्मन भूगोलवेत्ता है। ये कैसे हैं? यह जर्मन भूगोलवेत्ता है। यह जो सर्वाधिक जो है किस पे अध्ययन किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि रिchthofen महोदय ने सर्वाधिक अध्ययन किस में किया है? इन्होंने भौतिक भूगोल पे किए हैं। भौतिक भूगोल पे किया है। यह जो है रिchthofen महोदय ने भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर को भी स्पष्ट किया। क्या? भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर को भी स्पष्ट किया। और रिchthofen महोदय ने भू आकृति में किस शब्द का प्रयोग किया है? इन्होंने रिchthofen महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इन्होंने कोरोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया भू आकृति में? भू आकृति में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? कोरोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिchthofen महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया था? कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, यही नहीं, रिchthofen महोदय यह जो है वो वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। रिchthofen को भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। किसको? रिchthofen महोदय को। ठीक, पूछा जाता है कि जियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जो है रिchthofen महोदय को कहा जाता है। ठीक है, यह जब रिchthofen महोदय चीनी सरकार ने जब रिchthofen महोदय को जब बुलाया, अपने देश में जब बुलाया, जब यह रिchthofen महोदय जब चीन में गए, वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वह शांसी सेंसी को देखा, जो कोयला क्षेत्र है। किसके? शांसी सेंसी। शांसी सेंसी को देखा, जो क्या है? कोयला क्षेत्र। ठीक है, इसको शांसी सेंसी क्या देखा? कोयला क्षेत्र को बताया। किसने? रिchthofen महोदय ने। कोयला क्षेत्र को बताया। यही नहीं, यह रिchthofen महोदय ने भिन्न आकार में भिन्न आकृतियों को बताया। वो कोयला क्षेत्र को इन्होंने शांसी सेंसी में इन्होंने वो आकृति को अलग अलग आकृति में बताया। देखते हैं इन्होंने कितने भागों में बताया है। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, उन्होंने पहला बताया अर्ध टल्ले। अर्ध टल्ले को इन्होंने क्या शब्द दिया? ठीक है, इन्होंने विश्व के प्रमुख विभाग के बारे में बताया। विश्व के प्रमुख विभाग के बारे में बताया। ठीक, इन्होंने दूसरा बताया लैंड सॉफ्टेन लैंडर। दूसरा क्या बताया इन्होंने? लैंडर बताया।
लैंडर को इन्होंने क्या कहा, प्रमुख क्षेत्र बताया, प्रमुख प्रमुख क्षेत्र को बताया। तीसरा इन्होंने क्या कहा, लैंड सॉफ्टेन, क्या बताया, लैंड सॉफ्टेन ने तीसरे में इन्होंने क्या बताया, तीसरे में लैंड सॉफ्टेन या लघु प्रदेश या भूदृश्य बताया। या जो है इन्होंने आकृति को बताई, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आकृति को इन्होंने क्या, क्रिस्थोफन महोदय ने दर्शाया। ठीक, जब क्रिस्थोफन महोदय जब चीन से जब 12 वर्ष बाद जब वापस लौट रहे थे, कितने 12 वर्ष बाद जब वापस लौट रहे थे, चीनी सरकार ने कहा कि हमारा एक मदद और कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए क्या करना है, क्रिस्थोफन महोदय ने कहा। ठीक, इन्होंने कहा कि जो चीन के उत्तरी भाग में जो मैदान है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर दीजिए आप। ठीक है, जब इन्होंने अध्ययन कर, इन्होंने कहा कि यह जो है मरुस्थल, इन्होंने उत्तरी भाग को क्या, उन्होंने लोयस को पठार को बताया, उत्तरी चीन के उत्तरी भाग को उन्होंने क्या बताया, लोयस के पठार को बताया। ठीक, लोयस के पठार के बताया चीन के उत्तरी भाग कैसे, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये क्या है मरुस्थल है, ये क्या है मैदान है। ठीक, जब मरुस्थल से उड़ाकर, जब मरुस्थल से पौने उड़ाकर धूल कण बालू को उड़ाकर मैदानी क्षेत्रों में जब जब एकत्रित कर देते हैं क्या कर, लोयस का पठार है। चीन में लोयस का पठार और पाकिस्तान में पोटावर का पठार। ठीक है, ये होता है। ठीक, क्रिस्थोफन महोदय, आइए एक बार क्रिस्थोफन महोदय के बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। क्रिस्थोफन महोदय कब आते हैं, 1933 से लेके 1905 ईस्वी में आए थे। यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, यह जो है सर्वाधिक अध्ययन किस पे किया था, इन्होंने सर्वाधिक अध्ययन जो है भौतिक भूगोल पे किया। किसमें, भौतिक भूगोल पे किया। यही नहीं, यह जो भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर को भी स्पष्ट किया है किसने, क्रिस्थोफन महोदय। ठीक है, यही नहीं, इन्हें भूवैज्ञानिक या जोरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्रिस्थोफन महोदय किस शब्द का प्रयोग किया था, भू आकृति में इन्होंने कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसका, कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि क्रिस्थोफन महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने, क्रिस्थोफन महोदय। ठीक है, ये नहीं, यह जो है चीन में जब जब चीनी सरकार ने जब क्रिस्थोफन महोदय को जब बुलाया अपने देश में, उन्होंने तो वहां ने जब गए, इन्होंने जब क्रिस्थोफन महोदय जब गए तो वहां ने सांसी सेंसी को कोयला क्षेत्र को देखा और मानचित्र पर क्या किया, प्रदर्शित किया। इसमें मानचित्र पर उसको प्रदर्शित किया था किसने, क्रिस्थोफन महोदय। ठीक, और वहां, और यही नहीं, यह जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आकृति को क्या किया, प्रदर्शित किया था किसने, क्रिस्थोफन महोदय। जिसे इन्होंने कहा अर्थ टल्ले में इन्होंने विश्व के प्रमुख विभाग के बताया और लैंडर को इन्होंने प्रमुख क्षेत्र बताया और लैंड सॉफ्टेन को इन्होंने लघु प्रदेश या भूदृश्य के बारे में बताया। किसने, जो है क्रिस्थोफन महोदय। यही नहीं, क्रिस्थोफन महोदय ने लोयस के पठार के बारे में भी बताया था। किसने, क्रिस्थोफन महोदय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोयस का पठार कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, और किसने किया, इसका अध्ययन किसने किया था, इन्होंने क्रिस्थोफन महोदय ने किया था। ठीक, ये नहीं, अब अगर पाकिस्तान में पूछे पोटावर का पठार, वो भी क्या है, वो भी जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में लाकर एकत्रित किया जाता है, उससे पोटावर का पठार है पाकिस्तान में। जैसे चीन में लोयस का पठार, वैसे पाकिस्तान में पोटावर का पठार। ठीक है, क्रिस्थोफन से जितना क्वेश्चन बनने की संभावना थी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमें नहीं लगता कि अब इससे बाहर से कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, अगले जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग रीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रीटर क्या है, ये भी जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है,
रीडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत।